दुनिया में भी देखिए बाप और टीचर से भी बड़ा गुरु होता है। इसलिए कहते हैं ना, गुरु का निंदक गुरु न पाए। कभी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो भक्ति मार्ग के गुरु क्यों ना हो, देहधारी क्यों ना हो। बाबा कहते हैं रिगार्ड होनी चाहिए हमारे दिल में। हम ब्रह्मा बाबा के बारे में सुने, 12 गुरु किए थे, लेकिन सभी को लेके चले, किसी का भी डिसरिगार्ड नहीं किया। इतना सम्मान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुरु आपको सतमार्ग की ओर ले जाते हैं, सही रास्ता बताते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी, तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों? दिन कहावत है ना, पत्नी अगर शादी करते तो मर जाएगी, लेकिन जो पतिव्रता होती है वो दूसरा नहीं करेगी। बाबा कहते इसी तरह गुरु भी बदलनी नहीं चाहिए। अब कौन से गुरु है ये भी तो सोचेंगे, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों? सदगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं। बाबा ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबर वार होंगे ना, दुनिया जो बन रही है तो इसमें क्या होगा, नंबर वार होगा। सभी एक समान नहीं बन सकते, कोई तो रेंचक भी समझ नहीं सकते, कोई तो बहुत अच्छे समझते हैं, कोई तो थोड़ा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गति जाने। ब्रह्मा बाबा के तन में जो शिव बाबा आए, तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को भी तो पता चलता होगा ना, मेरे तन में शिव बाबा आए। और बाबा कहते ये बातें तो हम कितना भी वर्णन करेंगे हमें तो नहीं पता है। इसलिए गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, बाबा जाने शिव बाबा जाने। गुरु शिव बाबा को कहा जाता है, वो सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं ना, ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। क्या कहा बाबा ने? कोई अगर बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, अवज्ञा करते हैं, नाम बदनाम करते हैं तो वो पत्थर बन। कल के मुरली बाबा ने कितना अच्छा कहा था, कई बच्चे सोचते हैं बाबा झमेला खत्म होगा ना तब आगे बढ़े। बाबा ने क्या कहा, झमेला कभी खत्म होनी ही नहीं, कभी नहीं खत्म होगा। चाहे हम ज्ञानी हैं उसके पास भी झमेला है, दुनिया में है उसके पास भी झमेला है, तो उसी के साथ हमें चलना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा समझा रहा है यह इंद्र सभा है, सिर्फ बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, अहिल्या को दिखाते हैं ना, श्राप मिला वो क्या हो गई, पत्थर बुद्धि हो गई। क्यों श्राप मिला अहिल्या को? परख शक्ति नहीं थी कि यह मेरा पति है या वो मेरा पति है, वो परख शक्ति नहीं थी। परख शक्ति ना होने की वजह से उसकी बुद्धि पत्थर हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं, फिर बाबा आकर के हम बच्चों को क्या करते, ज्ञान जल डालते हैं। दिखाया ना, श्री राम की चरण पढ़ते ही वो मुक्त हो गई। तो बाबा के ज्ञान अमृत हमारे आत्मा में पड़ते ही आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बन जाती है। अभी की तो सारी यादगार है, साथ में संभाल से कोई को ले आए, ऐसे नहीं भिखारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, कोई भिखारी आ जाते बाबा के बच्चे बन जाते, कितना तांडव करते हैं। बाबा कहते तो ऐसे को हमें नहीं लाना चाहिए, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत उच्च से उच्च पाप है। तुमको विश्व के बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, बहुत है। सत्यनारायण भाई जी क्या पता, जिसको मित्र संबंधी
याद पड़ते हैं, बाबा तो याद ही नहीं है। अंदर ही गुटखा खाते रहते, बाप समझाते यह है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है, हमारे एम ऑब्जेक्ट यह है, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। जो भी चित्र है, बाबा कहते जो भी आप चित्र देखते हैं, चाहे भक्ति में देखते हैं, बाबा ने भी सभी का बायोग्राफी बताया है। मनुष्य को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे। यह कुछ अच्छा बुद्धिमान है, यह तो कुछ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ये सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की, सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है, शास्त्र एक ही है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बड़ी समझने की बात है। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर बाबा कहते विकार में गिर गए तो ज्ञान बुद्धि से बह जाएगा। बहुत अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गई। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान में लाती है। बाबा कहते फिर भी सेंटर में तो अच्छा, बाहर का कोई तूफान नहीं है। बाहर में जो रहते हैं उसको तो माया कितना तूफान में लाती है, उसको धन कमाने की भी चिंता है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं। यहाँ क्या है, साथ बैठे। अब बाबा आपके बगल में बैठा है और बाबा से आप हाल ही नहीं पूछ रहे हैं तो बाबा क्या कहेगा, कैसा बच्चा है, कभी पूछता ही नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे तो मुझसे पूछो कि बाबा आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपको मेरी याद है कि नहीं है। कभी पूछते हैं, कभी पूछते हैं बाबा से, पूछते हैं सदानंद जी, क्यों नहीं पूछते? आपको पूछना है, वो तो रोज पूछता है आपसे, अब आपको भी पूछना है। तो बाबा क्या कहते हैं, देखिए यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं। जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्वस्व कहेंगे। पूरी उंगली देना मतलब तन मन धन से बाबा के मददगार करना। और उनका इतना छोटा सा उंगली से पकड़ेंगे उससे कुछ होता है, भाग्य में नहीं बनेगा। इसलिए बाबा कहते जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्वस्व कहेंगे। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं। जो गुटखा खाने वाले, जो इधर उधर देखने वाले, सुनने वाले, किसी को साइड सीन देखने में बड़ा मजा आता है, सुनने में बड़ा मजा आता है। बाबा कहते हैं वो डिससर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं। यह तो जानते हो महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्होंने दास दासियां भी, अब सबको देवी देवता नहीं बन जाएंगे। अब बाबा कहते जिसका पुरुषार्थ ही नहीं है नंबर 1 बनने का तो वो तो दास दासियां बनेंगे। वहाँ वह भी यहाँ के ही आएंगे, सारा मदार पढ़े पढ़े। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं, पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है ना। बाबा तो नहीं कहता घर बार छोड़ करके यहाँ बैठ जाओ, धंधे दौड़ी छोड़ करके बैठ जाओ, समय तो मिला हुआ है, बस हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है, सिर्फ बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, सिर्फ बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। थोड़ा भी ज्ञान सुने, बाबा को दिल से याद किया तो भी सत्युग में आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है। सभी रिपीट करेंगे,
बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। दिखाते हैं ना कि देवी देवता जो असुर होते हैं, देवी देवता क्या करते हैं, उसके सर पर पैर रखते हैं और नीचे धंसा देते हैं। देखे हुए हैं ना हमने कई ऐसे। तो बाबा कहते हैं वो क्या होते हैं, रसातल में धंस जाते हैं। बाबा ने समझाया है जो अपनी पूजा बैठ कर आते हैं वो पूज्य कैसे कहला सकते हैं। जो दुनिया में जो अभी हमें कहते बड़े बड़े मंडलेश्वर कहते हैं वो अपनी पूजा बैठ कर आएंगे। अब वो कहते वो कैसे दूसरों को सदगति कर सकते हैं। सर्व का सदगति दाता कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का अर्थ नहीं समझते, हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको ही शांति समझते हैं। उसमें ही बहुत मेहनत लगती है। कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, कोई की क्या होती है, ब्रेन खराब हो जाती है। कहते हैं ना आए प्रभु मिलन को और औटन लगे। आए थे तो भाग्य बनाने के लिए, पर यहाँ आकर के हम व्यर्थ कर रहे, व्यर्थ देख रहे, सुन रहे। तो बाबा कहते उसकी ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति खाली का खाली हो जाती। वो है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल काल निष्ठा समान कहते हैं, वैसे वो शांति भी काल निष्ठा के समान है। वो है ही अल्पकाल के लिए। बाप तो एक समूह के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, कोई तो पिछाड़ी तक रहते होंगे शांति धाम में, उसका एक ही जन्म होता होगा। बाबा कहते हैं एक जन्म भी आत्मा की होगी, उसका कोई पाठ नहीं। जिनका पाठ है वो इतना सुख थोड़ी देख सकेंगे। वहां पे नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, दास दासियां होंगे, परंतु अंदर थोड़ी घुस सकेंगे। दास दासियां होंगे लेकिन अंदर नहीं घुसेगा। श्री कृष्ण को भी देख न सके, कैसा पुरुषार्थ। श्री कृष्ण के राज्य में तो जाएंगे परंतु उसको देख नहीं सकते हैं। बाबा कहते बताइए उसका कैसा दुर्भाग्य होगा। सबके अलग अलग महल होंगे ना, कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं, ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ से बाबा का दर्शन कैसे होगा, यह तो समझने की। अब दुनिया को कैसे पता पड़े यह सबसे उच्च तीर्थ है। बाबा आगे के लिए क्या कहते हैं, दुनिया को कैसे पता पड़े। दिलवारा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वो भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वो फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। बाबा कहते अगर उनको ज्ञान देंगे ना तो वही तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। जब भी हम जाते हैं दिलवारा मंदिर में कहेंगे ये हमारा ही यादगार है, तो घुसने ही नहीं देगा, तो उसको समझ नहीं है, वही आपको ज्ञान देने लग जाएंगे। इसलिए बाबा कहते देखिए राय देते हैं ना, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। ये तो जानते ही नहीं इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी है। कहते थे शेर आया, शेर आया, शेर आया। जब कहा आया आया तब आया नहीं, और जब कहा नहीं आएगा तब तो वही होगा। सब कहते हैं विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा, नहीं होगा। और जब कहेंगे विनाश नहीं होगा, ये ब्रह्मा कुमारी ऐसे बोलती है तब विनाश होगा। बाबा कहते हैं ना झाड़ हिलेंगे आदि सो अनंत। आदि में 1400 बच्चे थे, बचा कितना 300 बच्चे। 1400 देखिए कहाँ 300, कितना तूफान लाया बच्चों ने जो यज्ञ से गए। अंत में भी वही होना है, अंत में भी वही बदनामी, वही नामाचार होगा। शुरू में कितना हुआ, लोग आग लगाने के लिए आ जाते, बाबा को गालियां देते थे, इनको तो 16,000 चाहिए माताएं कन्या अय्यासी करने के। अमेरिका के पत्रिका तक नाम चला गया, कितनी बदनामी हुई है।
अंत में भी। इसलिए बाबा कहते कहावत है, शेर आया पर आया। आया तो चलो, कब आया? जब सभी निश्चिंत होके सो गए। इसलिए बाबा कहते कहानी है, तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो वो विश्वास नहीं करते हैं, समझते अभी तो 40,000 वर्ष पड़े। अब अभी तो कहते हैं ना कि विनाश होना है, मौत आया कि आया, तो कहते अभी थोड़ी आएगा, अभी तो 40,000 वर्ष पड़े। मौत कहाँ से आएगा? परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे, वहां कोई भी किचरा। यहाँ की गौ और वहां की गौ में भी कितना फर्क है। यहाँ के गौ भी बीमार होते हैं, अभी गौ भी जूठा खाते, गाय खाते ना जूठा। पापा कहते वहां तो गौ भी फर्स्ट क्लास होगी। श्री कृष्ण थोड़ी गौएं चराता था, उनके पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। वो तो राजकुमार था, उसको क्या परी है गाय चराने। लेकिन बाबा कहते इतना प्यार था जानवरों में, इतना स्नेह था मनुष्यों के साथ, जानवरों के साथ। बाबा कहते वहां दूध और घी की तो नदियां बहती है, वहां तो हेलीकॉप्टर अर्थात पुष्पक विमान से दूध भर के आएगा, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यह कीचड़ पट्टी दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़ी किचरा रहेगा, वहां तो अपार सुख है। यहाँ तो कितना दुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, पापा देख कर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो है वो अपने को भी फूल समझते हैं, जो स्वयं फूल रहेंगे वो दूसरों को भी फूल समझेंगे, और जो स्वयं कांटे रहेंगे वो दूसरों को भी कांटे समझेंगे। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन, ज्ञान भी कितना उच्च है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समझदार आते हैं, कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते हैं। तो फिर ट्रेटर भी तो बहुत है ना, ट्रेटर भी तो बाबा क्या कहते हैं, बहुत है ना। अभी तो ऐसे ऐसे ट्रेटर निकले हैं जो शांति बन के आगे पीछे घूमते रहते हैं, आपको प्रलोभन देंगे, आपको पैसा देंगे, आपको वे भी सोच